महाकुंभ में आज बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है और प्रयागराज में तमाम अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको प्रयागराज से आ रही भव्य तस्वीरें दिखा रहा है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल से वर्षा भी की गई है, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और देखिए, जो भक्तगण हैं वो नागा साधुओं से आशीर्वाद लेते, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए आप, देखिए उस दौरान की भी जब चॉपर के अंदर से पुष्प वर्षा की गई थी उन तमाम भक्तों पर जो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ तमाम नागा साधुओं से बातचीत करते, उनका आशीर्वाद लेते हुए जो पब्लिक है वो नज़र आ रही है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। संगम में डुबकी आज लगा रहे हैं और माँ सरस्वती की भक्ति आज कर रहे हैं। बसंत पंचमी का दिन है, इस वजह से भी आज का स्नान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है और काफ़ी महत्व रखता है ये स्नान। अमृत स्नान लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और इतनी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो आप इसको ज़रा समझिए कि उनको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। इसी वजह से अमृत स्नान जिस दिन पड़ता है, लाखों की करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और इस साल का ये तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन, यानी कि आज, विशेष रूप से माँ सरस्वती के व्रत और पूजन के लिए सभी जो भक्तगण होते हैं वो विधि विधान के साथ व्रत करते हैं, उनको पूजते हैं। माँ सरस्वती जो ज्ञान और कला की देवी मानी जाती हैं, इस दिन का महत्व और इसके धार्मिक प्रक्रिया को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये देखिए, शंखनाद कर रहे हैं वहाँ पर जो साध्वी हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। तो बसंत पंचमी पर महाकुंभ में ये स्नान का दौर लगातार जारी है और कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्या महत्व रखता है, वो भी हम आपको बताते हैं। महाकुंभ का वैसे तो हर एक स्नान धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र होता है और बसंत पंचमी के दिन तो इसे बहुत ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण ही यही है कि ये दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती के व्रत से जुड़ा हुआ है। इस दिन को लेकर मान्यता ये है कि जो इस दिन श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, अपने जीवन में अपार सफलता और पुण्य प्राप्त करता है। तो महाकुंभ 2025 का ये तीसरा पवित्र स्नान, 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं। तीसरा अमृत स्नान, वहाँ तमाम नागा साधु और पब्लिक, देखिए अलग ही जोश, अलग ही उत्साह इनके दरमियान नज़र आ रहा है। हर हर महादेव और हर हर गंगे के जयकारों के साथ पूरा महाकुंभ मेला, पूरा प्रयागराज भक्तिमय नज़र आ रहा है। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग। ठंड है लेकिन बावजूद इसके उनकी आस्था, उनकी भक्ति इस ठंड पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। और आप तस्वीरों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं नज़र आएगी, इतनी संख्या में वहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार लोगों का जारी है। लेकिन बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया जाए ताकि जैसा हादसा अभी हाल के दिनों में हुआ वैसा ना हो, उसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की है। तो हर हर महादेव और हर हर गंगे, यही आपको हर किसी की ज़ुबान पर आज नज़र आने वाला है। और न सिर्फ देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पर विदेशों से भी लोग पहुँच रहे हैं।
और हर हर महादेव के नारे लगा मौजूद हैं, जो क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं सीधे तौर पर, और जो इनडायरेक्टली हैं कंट्रोल रूम में उनकी संख्या छोड़ दीजिए, जो चीज़ों को मैनेज कर उनकी संख्या छोड़ दीजिए। 60,000 वो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा कर्मियों के जवान हैं जो क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। दरअसल एडीजी भानु भास्कर से कल हमने बातचीत की थी सुरक्षा के मद्देनजर। उन्होंने कहा कि जो ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, वहाँ से एक एक चीज़, यानी कि अगर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस वक्त दिव्या, तो मैं भी कैमरे की जद में हूँ। कई 2700 से ज़्यादा कैमरे हैं, जिसमें से AI कैमरे भी हैं, और ज़्यादातर कैमरे जो हैं 360 डिग्री तक घूमने वाले हैं। अन्य अखाड़ों की बात की, तीनों अन्य अखाड़े अब से थोड़ी देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस रास्ते से होते हुए अन्य अखाड़े आएंगे और तमाम जो अखाड़ों का जो रास्ता है वो इधर से आएंगे। दरअसल पांटोट पुल को पार करके जो अखाड़े हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी है, वहाँ पर उनका निवास स्थान बना गया, अखाड़ों का टेंट वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ से चल के आने में करीब करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। 6 से 7 किलोमीटर कुछ अखाड़ों की दूरी होती है, तो 1 घंटे पहले वहाँ से चलते हैं और 1 घंटे से चलने के बाद यहाँ पर संगम नोस के पास पहुँचते हैं अखाड़ा मार्ग पर। अखाड़ा मार्ग पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनका स्वागत किया जाता है, फूलों की माला अखाड़ों को पहनाई जाती है। पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर देखिए घुड़सवार दस्ता लगातार यहाँ पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है। घुड़सवार दस्ता मौजूद है। क्विक एक्शन के लिए ये घुड़सवार बहुत मायने रखते हैं। घोड़ों पर सवार होकर के कहीं पर भी ये विदिन अ मिनट पहुंच सकते हैं, क्योंकि बालू पर चलना जो है रेतीली जमीन पर इतना आसान नहीं होता, इसलिए घुड़सवारों के जरिए बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है। तस्वीरें सौरभ लगातार दिखाते रहिए। दाहिनी तरफ बैरिकेड्स के उस तरफ देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात हैं, और उसके तरफ दूसरी तरफ बैरिकेड्स के दूसरी तरफ आम लोगों की मौजूदगी है। तो ये खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 8:30 बजे के आसपास निर्वाणी अनी अखाड़ा यहाँ पर आएगा, और करीब 40 से 50 मिनट का वक्त अखाड़े को दिया जाएगा, और वहाँ पर स्नान करने के बाद अखाड़े यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और उसके बाद दूसरे अखाड़े यहाँ पर आएंगे। ये सिलसिला करीब 3:15 बजे तक चलता रहेगा। देखिए व्यवस्था की आपने बात की, व्यवस्था चाक चौबंद की बात की। पिछला जो मौनी अमावस्या था, हालांकि उस दिन भीड़ इससे करीब 3 गुना ज्यादा थी। फाइनल आंकड़ा जो आया वो डबल से ज्यादा था। आज कहा जा रहा है 3 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। उस दिन 7.5 करोड़ के आसपास लोगों ने यहां पर स्नान किया था, तो कुल मिलाकर के संख्या डबल से ज्यादा है। दिव्या, व्यवस्था बनाने में थोड़ा वक्त लगा प्रशासन को, लेकिन अचानक से जो घटना घटी, क्योंकि उस दिन घाटों पर कुछ लोग बैठे थे, सोए हुए थे, इसलिए जगह कम हो गई, और फिर खासतौर पर जो हादसा हुआ उस हादसे के शिकार वो लोग हुए जो वहां पर लेटे हुए थे या फिर सोए हुए थे। तो इसलिए इस बार प्रशासन ने पूरी रात अनाउंसमेंट प्रशासन करता रहा कि किसी को भी घाट पर बैठना नहीं है। न सिर्फ अनाउंसमेंट प्रशासन और सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट होती रही, बल्कि जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे वो लोगों को रुकने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे आप स्नान कीजिए और स्नान करके जाइए। दरअसल रात में लोग यहां पर आने का प्रयास कर रहे थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी घाट पर रुकने नहीं दिया गया। जो आने का रास्ता था वहां पर इक्का दुक्का लोगों को ही आने दिया गया। अच्छी बात यह रही, चीजों को मैनेज प्रशासन ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। पिछली गलतियों को से सीख लेते हुए प्रशासन ने इस बार किसी को भी यहां पर रुकने नहीं दिया। ये अपने आप में अच्छी बात है, और उसी का नतीजा है कि भीड़ जो है, जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो आराम से आ रहा है, स्नान कर रहा है और दूसरे रास्ते से जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दूसरी तरफ तस्वीरें हमारे सहयोगी सौरभ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए लोग आ रहे हैं एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से जा रहे हैं स्नान करने के बाद। यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया, उसकी तस्वीरें भी हमारे सहयोगी सौरभ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर चेंजिंग रूम है जिसमें महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है कि वो स्नान घाट से आए स्नान करने के बाद, वहाँ पर चेंजिंग की व्यवस्था की गई है। और अभी भी प्रशासन से अनाउंसमेंट कराया जाए, प्रशासन की टीम अनाउंसमेंट कर रही है कि किसी को भी घाट पर रुकने न दिया जाए। जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, वो लोगों को लगातार चलाते रह रहे हैं, यानी कि एक जगह पर किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं, घाटों पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए नहीं रोका जा रहा है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी जो कुंदन बता रहे थे अभी कि
घाटों पर ज्यादा नहीं रुकना है, आप स्नान करें और आप स्नान। जब सुबह खबर आई कि अखाड़े स्नान नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग निराश थे, इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं, अखाड़ों का वैभव देखना चाहते थे। अखाड़े जब आते हैं तो वो अद्भुत नजारा होता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये जो आप रेतीली जमीन देख रहे हैं, इस पर जब चलते हैं अखाड़े के साधु संत, तो इस जमीन का जो रब मिट्टी है वो लोग अपने घरों को ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और इसलिए वो चाहते थे लोग कि यहाँ से मिट्टी ले जाएं, लेकिन पिछली बार ऐसा लगा कि वो मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली प्रतीकात्मक तौर पर सही जब अखाड़ों ने फैसला लिया कि वो स्नान करेंगे, तो फिर यहाँ पर देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तब लोगों ने अभी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दाहिनी तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं, सौरभ इस तरफ दिखाइए। लोग जो हैं यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं, दिव्या आपने सवाल पूछा, अभी लोगों को हटा दिया जा रहा है क्योंकि जो फोर्स के जवान हैं वो कह रहे हैं कि भाई बैरिकेड से दूर रहिए और अभी आने में वक्त है अखाड़ों का, इसलिए लोगों को वहां हटा दिया गया। जैसे जब अखाड़े आते हैं तो यहाँ पर लंबी कतार लग जाती है यहाँ से वहां तक। हालांकि वहां पर भी बैरिकेड्स से दूर रखने का प्रयास किया। 3 बैरिकेड्स है यहाँ पर, एक कॉरिडोर है जहां से आपात स्थिति में लोगों को निकालने के लिए रखा गया है, उसके बाद एक बैरिकेड, उसके बाद भी एक बैरिकेड, यानी 3 बैरिकेड है, 3 लेयर बैरिकेड है यहाँ पर, ताकि लोगों को इस तरफ आने से रोका जा सके, तो ताकि यहाँ पर साधु संत बहुत आसानी से जाकर स्नान करें और स्नान करके वापस जा सके। तो ये वो लोग आपको बैरिकेड्स के उस तरफ दिख रहे हैं जो अमृत स्नान के लिए जब साधु सन्यासी आते हैं तो उन्हें देखने के लिए वहां पर मौजूद है। यहाँ पर मालाओं से जो फूल गिर जाते हैं, जो यहाँ पर सफाई कर्मी उनसे वो मांगते हैं, और तो जो सफाई कर्मी है और फूल उधर फेंकते हैं और वो लोग फूल अपने घर ले जाते हैं। तो ये दरअसल आस्था है लोगों की, और इसी आस्था से आकर्षित होकर के लोग अमेरिका से भी लोग आए हैं। यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की, वो सिर्फ कुंभ में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। दिव्या, तो देखिए अमेरिका से लेकर और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, और आज का अमृत स्नान बेहद ही खास, बेहद ही, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जब अखाड़ा परिषद निकल रहा था, अलग अलग अखाड़ा परिषद निकलते उस दौरान की तस्वीरें, संगम की तरफ जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वो भी ड्रोन व्यू हमने आपको दिखाया है। दूसरी जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की है, जो कुंदन ने अभी बताई है कि भगदड़ ना मचे, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, लेकिन सभी व्यवस्थित रूप से स्नान भी कर ले, उसके लिए तमाम तैयारियां यहाँ की गई है। दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीरें हम घाट की भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पब्लिक पहुँची है स्नान करने के लिए, और बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर अमृत स्नान कर रही है पब्लिक। कहते हैं कि इससे व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है अगर बसंत पंचमी के दिन आप संगम में स्नान करते हैं। तो अमृत स्नान शुभ मुहूर्त में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। My first bath in my life. I always wanted to do it, but it was like I don't know, 3 days ago, but I was waiting for today because it's more meaningful. दुखीलाल मंडल उम्र 78 सेक्टर 3 के निकटतम खड़े हुए। यदि आप इस की तलाश कर रहे हैं तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र। Kumbh Mela is the best. The best is the God Shiva. 24 hours, no power, no shower, only Shiva power. निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। The organization was so well. People, the police, the Saganadu, everything was wonderful. If I need to give a qualification, I give absolutely 10. Because this was so spiritual, and for us, I take a bath, was a wonderful situation for me. The experience was great, and the police very, very friendly. And if I need coming, I come in again in 6 years for the new Mela. This was the best ever in 144 years, and I feel so happy because we make a lot of photos, everything. The experience in full was wonderful. Best memory from India. As it was here, was this bath. My best memory was go
in the Ganga with the Jamuna, and I think I am a new man, completely new. निकटतम खोया पाया केंद्र पर संपर्क करें। सीताराम चौहान। तो देखिए, देश विदेश से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं उनको मिली है, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं वो सनातन धर्म से, आध्यात्मिक तौर पर, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। बहरहाल तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको, और महाकुंभ से जो सामने आ रही है, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं भक्तगण वो तो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं वो हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं। जब अखाड़ा परिषद निकल रहा है तो उसके आगे पीछे काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं, और उस दौरान की भी देखिए तस्वीरें देख लीजिए आप।